आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम हाउ टू रॉब ए बैंक है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम जिंक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसने जेसिका नाम की लड़की को बांध रखा होता है। जेसिका इससे पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुमने मुझे क्यों बांध रखा है। तो वो इसके चेहरे पर टेप चिपका देता है ताकि वो कुछ बोल ना सके। आगे हम टिप नंबर 2 देखते हैं जिसमें हमें एक प्लान की जरूरत है। जेसिका का फोन बज रहा होता है तो जिंक्स इसके चेहरे से टेप हटाता है और कॉल पर खुद ही बात करने लग जाता है। कॉल करने वाला आदमी उन पर नजर रखे हुए होता है और जिंक्स से कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मेरा काम हर हाल में करना होगा। जिंक्स परेशान होकर कहता है कि मुझे इस काम में फंसाया जा रहा है, मैं ये काम नहीं करना चाहता और यहाँ से जाना चाहता हूँ। जेसिका उसे कहती है कि मैं इस आदमी से बात करूं तो वो कहता है नहीं, तुम इससे बात नहीं कर सकती। जिंक्स काफी परेशान है। जेसिका उसे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं डोर को खोल सकती हूँ। जिंक्स ये बात इस आदमी को बताता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम इतना भारी डोर कैसे खोल सकती हो, जिस पर वो उसे कहती है कि यह आसान है, तुम सामने पड़े कंप्यूटर की मदद से उसे खोल सकते हो। तो जिंक्स उसकी शक्ल देखने लग जाता है और मोबाइल को टेबल पर रखकर इसके हाथ खोल देता है। जेसिका बड़ी अदा से वहां से उठती है और लंबा सांस लेते हुए इसको जोर का मुक्का मारती है। आगे हम टिप नंबर 3 देखते हैं जिसमें हमें बैकअप प्लान रखने का बताया गया है। जेसिका मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हुए कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने में मसरूफ होती है। तभी इसका मोबाइल अचानक गायब हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो मोबाइल जिंक्स के हाथ में होता है। वो उसे कहता है तुम खुद को बड़ा स्मार्ट समझती हो, अगर तुम इस चेयर से उठी तो मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा। जिस पर वो उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करो और टेप इसकी तरफ फेंकते हुए कहती है मुझे दोबारा से बांध दो। तो वो ऐसा ही करता है और उसे दोबारा से बांध देता है। वो आदमी इसे बार बार कॉल करता है और कहता है कि वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती, तुमको खुद ही कुछ करना पड़ेगा और उसे डोर खोलने का तरीका बताने लगता है। तभी जेसिका उसे कहती है कि वो बैंक के काम के बारे में बहुत कुछ जानता है तो वो वहां जॉब करे और बेहतर तरीके से अर्न करे और इस बुरे काम को छोड़ दे। वो इसकी बात से अग्री करता है और आगे हम देखते हैं कि जिंक्स को कॉल करने वाले आदमी यानी इसके बॉस ने बैंक के सब लोगों को पकड़ रखा है। बाहर पुलिस भी आ चुकी है और पुलिस ने बैंक की बिल्डिंग को घेर लिया है। पुलिस ऑफिसर जिंक्स को कॉल करता है पर सिग्नल न होने की वजह से जिंक्स उसकी बात सही तरीके से सुन नहीं पाता। फिर हम आगे टिप नंबर 4 देखते हैं कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करना है। ऑफिसर जिंक्स से पूछता है कि क्या तुम लोग खतरे में हो, तो जेसिका जवाब देती है कि हाँ हम खतरे में हैं। ऑफिसर को आवाज न आने पर वो दोबारा पूछता है कि क्या सिचुएशन है, तो जिंक्स कहता है कि सब ठीक है। जेसिका ऑफिसर को बताती है कि हम काम के सिलसिले में बैंक आए थे पर अब हम यहाँ पर फंस गए हैं, हमारी मदद करो। तभी जिंक्स की नजर वहां लगे कैमरे पर पड़ती है तो वो इसे तोड़ देता है। इस पर बैंक में चोरी करने के लिए आया आदमी गुस्से में आ जाता है। आगे हम टिप नंबर 5 देखते हैं जिसमें अपना साथी एहतियात से ढूंढने को कहा गया होता है। उनका बॉस परेशान हो जाता है। तभी इसका एक साथी इसे कहता है कि मेरी पिस्तौल खराब हो गई है, तो वो इसे कहता है कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या। आगे जेसिका जिंक्स से कहती है कि तुमने कैमरा तोड़कर बहुत अच्छा काम किया है और उसे कहती है कि हमारे पास यहाँ से निकलने के और भी कई रास्ते हैं और बहुत कूल रहती है। जिंक्स कहता है मुझे भी तो पता चले कि ये सब कैसे होगा और थक कर वहीं नीचे जमीन पर बैठ जाता है। जेसिका इसे कहती है कि अपनी जान बचाने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि मैं तुम्हें लॉकर्स के कोड्स बता देती हूँ, तुम इन लोगों को कोड्स बता दो, वो लोग लॉकर्स खोली पैसे लें और यहाँ से चले जाएं। इस तरह सबकी जान बच सकती है। पुलिस ऑफिसर इस चोरी करने वाले आदमी को कॉल करता है तो वो गुस्से से इसे कहता है तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया है, और अपने साथी को बुलाता है पर वो तो बेखबर होकर अपनी पिस्तौल को ठीक कर रहा होता है, उसे इस पास की कुछ खबर नहीं होती। तो वो गुस्से में आकर एक लड़की को मार डालता है। अब जिंक्स इन दोनों को इकट्ठे कॉल पर लेता है और कहता है कि हमें मिलकर इस मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी वहां पड़ा एक और मोबाइल बजने लगता है। आगे हम टिप नंबर 6 देखते हैं जिसमें ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। उन्हें एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही होती है।
वो आदमी पूछता है कौन हो तुम, तो जिंक्स कहता है कॉल तुमने की है इसलिए तो तुम बताओगे, और कहता है क्या तुम जेसिका के बॉयफ्रेंड हो, और दोबारा उसे कॉल करता है। वो आदमी से कहता है मुझे अब कॉल मत करना और फोन बंद कर देता है। जिंक्स इसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और उसे इन लोगों की मदद करने को कहता है। वो आदमी मान जाता है और उसके बॉस को कॉल करता है। पहले वो इसकी बात नहीं मानता, पर जब वो बाहर के हालात देखता है तो उसे कॉल बैक करके कहता है कि मैं डील करने को तैयार हूँ, और आधी रकम लेने पर मान जाता है और कहता है मेरे लिए एक पिन जनरेट करो जिससे मैं वो रकम निकलवा सकूं। तो वो इसे कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम तो सारी रकम लेकर भाग जाओगे। फिर हम टिप नंबर 7 देखते हैं जिसमें बताया गया है कि ऐसा कुछ हो जाना जो हम कभी नहीं होने देना चाहते। तभी वहां की लाइट चली जाती है। जेसिका इससे कहती है ये अच्छा नहीं हुआ, तो वो इस चोर को कॉल करके पूछता है ये क्या हुआ है, तो वो उससे कहता है मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। जिंक्स से कहता है कि लाइट जाने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, तो साथ ही इसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। तो वो भागता हुआ जाता है और मोबाइल पुलिस ऑफिसर के सर में दे मारता है। जिंक्स पुलिस ऑफिसर को बताता है कि इस चोर की कुछ डिमांड्स हैं, अगर वो तुम पूरी कर दो तो अच्छा होगा। इसे एक हेलीकॉप्टर और कुछ रकम चाहिए। आगे हम टिप नंबर 8 देखते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लाइट वापस आ जाती है और प्राइवेट नंबर से कॉल करने वाला आदमी उन्हें एक कोड बताता है, पर वो कोड काम नहीं करता। वो उन्हें कहानियां सुनाने लगता है, पर वो लोग इससे थोड़ा सा भी मुतासिर नहीं होते। फिर जेसिका खुद से एक कोड लगाती है, तो इसको लगाने से एक बॉक्स खुल जाता है। इसमें कुछ पैसे और जेवर होता है। अब वो लोग जिंक्स का एटीएम पे लगाने का सोचते हैं। ऐसा करने से जिंक्स तो बाहर जा सकता था, पर जेसिका नहीं जा सकती, तो वो इसको भी बाहर ले जाने के लिए कोशिश करता है और पहले पुलिस ऑफिसर से बात करता है कि वो अपने साथियों को अलर्ट कर दे, और फिर वो इस चोरी करने वाले आदमी को कॉल करके कहता है कि इसकी डिमांड्स पूरी की जा रही है, तो वो इसके बदले जेसिका को भी बाहर आने दे। जैसे ही लॉक खुला, सामने वो चोरी करने वाला आदमी खड़ा होता है। जिंक्स जेसिका के चेहरे पर टेप लगाकर उसे बाहर ले आता है। वो इसको आगे लेकर जा रहा होता है, तो रास्ते में उसके चेहरे से टेप उतार देता है। इसे ऐसा करते देख चोरी करने वाले आदमी को उन पर शक हो जाता है और वो उनको गोली मारता है, पर वो गोली खुद इसको ही लग जाती है। आगे हमें टिप नंबर 9 दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि याद रखना चाहिए कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। चोरी करने वाला आदमी गोली लगने की वजह से मर जाता है और पुलिस बैंक के अंदर आ जाती है और उसके बाकी साथियों को पकड़ कर ले जाती है। इस तरह वो बैंक लुटने से बच जाता है। और आगे हम लास्ट टिप देखते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि इस मूवी का एंड यहीं पर हो गया है।